तो माफ़ करना गाइस, एपिसोड आने में थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन ये एपिसोड थोड़ा स्पेशल है। इसमें पल्लवी के नए जीवन के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि पल्लवी को वापस लाया जाएगा। तो इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखना। टारगेट करते हैं 100 लाइक का। अगर 100 लाइक पूरे हो जाते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड अगले दिन ही आ जाएगा। महायोद्धा शिवा के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहले सुना था, मीनाक्षी ठीक हो चुकी थी और अपने माता पिता के साथ रहस्यमयी गुफाओं के संसार में चली गई थी। दूसरी ओर शिवा भी अपनी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन क्या ये सफर आसान होगा? अब आगे। सूर्य महल का युद्ध मैदान योद्धाओं की गर्जना से गूंज रहा था। तलवारों की टकराहट, भालों की सनसनाहट और योद्धाओं के दहाड़ते हुए वार से पूरा माहौल जोश से भर चुका था। धूप की सुनहरी किरणें शस्त्रों पर पड़कर चमक रही थीं और ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी, मानो एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही हो। इसी माहौल में शिवा और भैरवी सूर्य महल के द्वार पर पहुंचे। शिवा के कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन मन में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। भैरवी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में चिंता की एक हल्की सी झलक भी थी। उसने शिवा का हाथ थाम लिया और धीमे स्वर में कहा, तुम ये कर सकते हो शिवा। याद रखना, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व की परीक्षा है। शिवा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। जैसे ही वे युद्ध मैदान के अंदर आए, वहां मौजूद योद्धाओं की नजरें शिवा पर टिक गईं। उनमें से कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा थी, कुछ में प्रतिस्पर्धा की भावना और कुछ में संदेह। तभी सम्राट रोहन ओबेरॉय की नजर शिवा पर पड़ी। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हल्की थपकी दी और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोले, वाह शिवा, लगता है तुम्हें आने में काफी वक्त लग गया। वैसे तुम्हारे गुरु भी अब तक नहीं आए हैं। दोनों गुरु शिष्य एक जैसे ही हैं। शिवा हल्का मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, हवा में एक हलचल हुई और सम्राट रैन भार्गव प्रकट हुए। जैसे ही वो प्रकट हुए, उनके चारों ओर की ऊर्जा अचानक भारी हो गई। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, एक सच्चे योद्धा का, एक ऐसे योद्धा का जो अपने शिष्य को केवल सिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे महानतम योद्धाओं की श्रेणी में लाने के लिए तैयार कर रहा था। उन्होंने अपने गंभीर स्वर में कहा, रोहन, क्या तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे थे? रोहन ने हल्का सा सिर झटका और हंसी के साथ कहा, मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे शिष्य के देर से आने की बात कर रहा था। गुरु और शिष्य दोनों ही समय के पाबंद नहीं हैं। रैन भार्गव ने हल्का ठहाका लगाया और मजाकिया लहजे में बोले, तुम्हारे तो 2 पत्नियां हैं, इसलिए तुम्हें घर के कामों की चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें तो घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ता है। ये सुनकर शिवा हल्का मुस्कुराया और बोला, आपने बिल्कुल सही कहा गुरुदेव, घर के काम भी एक अलग तरह की ट्रेनिंग ही होती है। रोहन ने आंखें तरेरी और गंभीर स्वर में कहा, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है शिवा, अब तुम्हें असली परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। रैन भार्गव ने शिवा की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे गंभीर स्वर में बोले, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। यह सिर्फ कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं होगी, ये तुम्हें केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महायोद्धा बनाएगी। तुम अब तक जो भी जानते हो, ये उससे कहीं कठिन होगा। तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे मन की और तुम्हारी आत्मा की परीक्षा ली जाएगी। आज से तुम्हें वो सब सिखाया जाएगा जो अब तक सिर्फ महान योद्धाओं को सिखाया गया है। शिवा ने अपनी मुट्ठी भींची। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा था। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, वो हार नहीं मानेगा। भैरवी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। उसकी आंखों में चिंता और विश्वास दोनों थे। उसने धीरे से कहा, तुम ये कर सकते हो शिवा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शिवा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपने प्यार के लिए कृतज्ञता थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर अपनी नजरें युद्ध मैदान पर टिका दी। तभी भैरवी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं चलती हूं अपनी ट्रेनिंग के लिए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वो शिवा की ओर देखती है, जैसे उसे मन ही मन शुभकामनाएं दे रही हो, और फिर तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। भैरवी के जाने के बाद रैन भार्गव शिवा की ओर मुड़ते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, तो शिवा, तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीखना है ना?
उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वे जानबूझकर उसे चुनौती दे रहे हों। शिवा बिना हिचकिचाए सिर हिलाता है। हां गुरुदेव, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। रैन भार्गव हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, तो इसके लिए तुम्हारा पहला पड़ाव होगा अपने मन को शून्य करना। शिवा थोड़ा चौंकता है। मन को शून्य करना? रैन भार्गव सिर हिलाते हुए समझाने लगते हैं, हां, जब तक तुम अपने विचारों और भावनाओं को शून्य नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर स्वतः प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तभी सक्रिय होगा जब तुम्हारी चेतना पूरी तरह खाली होगी और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर देंगी। इसके लिए तुम्हें पहले अपने मन को स्थिर करना सीखना होगा, ताकि तुम बिना किसी रुकावट के युद्ध में अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सको। शिवा उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है, तो इसका पहला चरण क्या होगा गुरुदेव? रैन भार्गव चारों ओर नजर दौड़ाते हैं और फिर रोहन ओबेरॉय की ओर देखते हुए कहते हैं, हमें पहले एक उपयुक्त स्थान खोजना होगा, कोई ऐसा स्थान जहां तुम अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर सको। रोहन, जो अब तक ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे, आगे बढ़ते हुए कहते हैं, यहां से कुछ दूरी पर एक झरना है, वहां का वातावरण शांति और ध्यान के लिए उपयुक्त हो सकता है। रैन भार्गव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, तो तुम बाकी योद्धाओं की ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं और शिवा झरने की ओर जाते हैं। रोहन सिर हिलाकर युद्ध मैदान की ओर बढ़ जाते हैं और रैन भार्गव शिवा को इशारा करते हैं, चलो शिवा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। शिवा और रैन भार्गव झरने की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में घना जंगल था। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। झरने की आवाज दूर से ही सुनाई देने लगी थी और जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचे, उसकी गर्जना और तेज होती गई। कुछ ही पलों में वे झरने के पास पहुंच गए। ये झरना ऊंचाई से गिर रहा था और नीचे एक बड़ा जलाशय बना रहा था। पानी की ठंडक हवा में महसूस की जा सकती थी। झरने के नीचे जाना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन था, क्योंकि वहां खड़े रहना मतलब लगातार पानी के जबरदस्त दबाव को सहन करना। रैन भार्गव ने शिवा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, शिवा, तुम्हारी पहली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। शिवा ने झरने को गौर से देखा और फिर अपने गुरु की ओर देखा। मुझे क्या करना होगा? रैन भार्गव ने निर्देश दिया, तुम्हें इस झरने के नीचे जाकर ध्यान लगाना होगा। तुम्हें अपने मन को पूर्ण रूप से खाली करना होगा। कोई भी विचार, कोई भी भावना तुम्हारे भीतर नहीं रहनी चाहिए। जब तक तुम ये नहीं कर पाओगे, तब तक तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर पाओगे। शिवा ने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के झरने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने झरने के नीचे कदम रखा, ठंडे पानी की मार ने उसे झटका दिया। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो कोई हजारों पत्थर उसके शरीर पर गिरा रहा हो। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन झरने की गर्जना, पानी का ठंडा एहसास और तेज हवा उसे बार बार विचलित कर रहे थे। उसके मन में भैरवी, शिवाय, युद्ध प्रतियोगिता और अपनी जिम्मेदारियों के विचार बार बार आ रहे थे। रैन भार्गव उसे देखकर समझ गए कि शिवा अब भी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, शिवा, ध्यान केंद्रित करो। जब तक तुम अपने विचारों को शून्य नहीं करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन शिवा फिर भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, कुछ बेमतलब, कुछ डराने वाले और कुछ भटकाने वाले। कभी वो भैरवी के बारे में सोचने लगता, कभी अपनी पिछली लड़ाइयों के बारे में, तो कभी आने वाले संघर्षों को लेकर चिंतित हो जाता। उसे बार बार याद आता कि कैसे उसने अपनी पिछली लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। लेकिन ये सोचते ही उसके मन में एक डर भी घर कर जाता। क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि वो आगे आने वाले युद्धों का सामना कर सके? क्या उसकी शक्ति इतनी होगी कि वो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सके? ये विचार उसे और परेशान करने लगते। उसकी चेतना बार बार विचलित हो रही थी
और ये देख सम्राट रैन भार्गव के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, लगता है कुछ और करना होगा। इतना कहकर वे अपनी हथेली उठाते हैं और देखते ही देखते आसमान में एक दूसरे रेल्म का द्वार खुल जाता है। एक रहस्यमयी रोशनी उसमें से निकलती है और सम्राट बिना किसी हिचक के उस द्वार के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। शिवा चौंक कर उनकी ओर देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, रैन भार्गव की गूंजती हुई आवाज आती है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक तुम अपने मन पर काबू रखना नहीं सीख जाते। शिवा अभी पूरी तरह स्थिति समझ भी नहीं पाता कि तभी सम्राट रैन भार्गव अपनी हथेली से एक ऊर्जा किरण निकालते हैं जो सीधे शिवा पर पड़ती है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, ये शक्ति की वो कड़ी थी जिसने शिवा की सभी शक्तियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। शिवा हक्का बक्का रह जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि अब वो इस रेलुम से बाहर नहीं निकल सकता। वो झल्लाकर कहता है, बुरा फंस गया। लेकिन अब कोई चारा नहीं था, उसे यहीं रहना था, अकेले, बिना किसी संपर्क के, बिना किसी मदद के। वो झरने के नीचे बैठ जाता है, गहरी सांस लेता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। झरने का पानी लगातार उस पर गिर रहा था, लेकिन अब वो इसकी ठंडक और इसके प्रभाव को महसूस करने लगा था। यहां की दुनिया पूरी तरह अलग थी। इस रेल्म का समय उसकी वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग था, जहां उसकी दुनिया का एक दिन यहां के 100 साल के बराबर था। यह एहसास होते ही उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कि वो यहां हजारों सालों से बैठा है, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ कुछ घंटे ही बीते थे। समय बीतता गया और शिवा की उलझनें और बढ़ती गईं। वो ध्यान करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसके मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता। कभी बचपन की यादें, कभी युद्ध प्रतियोगिता, तो कभी भैरवी की हंसी। उसे हर एक चीज याद आ रही थी और यही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो धीरे धीरे अपने मन को शांत करने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ भटकाने वाली बातें हैं। उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। धीरे धीरे उसका मन खाली होने लगा। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। अब ना कोई विचार, ना कोई भावना, ना कोई डर और ना ही कोई आकांक्षा बची थी। वो एकदम शून्य की अवस्था में पहुंच रहा था। यहां तक कि झरने का पानी जो लगातार उस पर गिर रहा था, अब उसे महसूस भी नहीं हो रहा था। वो बस होने की अवस्था में था, ना सोच, ना चिंता, ना खुशी, ना दुख। लेकिन ये आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि वो पूरी तरह से ध्यान में चला जाता, लेकिन फिर अचानक कोई पुरानी स्मृति उसे बाहर खींच लाती। एक बार तो उसे अपनी मां अहिल्या की आवाज सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि यह भी उसके मन की एक चाल थी। उसे इसे भी नजरअंदाज करना सीखना था। आखिरकार 10 दिन बीत गए और उस रहस्यमयी रेल में बैठे बैठे शिवा ने अपने मन को पूरी तरह से स्वच्छ कर लिया। अब उसका मन किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं हो रहा था। वो बस अंदर और बाहर शून्य महसूस कर रहा था। मन की इस अवस्था में वो पहले से ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य को महसूस कर रहा था। जो सोच और कल्पना वो आज से पहले सोच भी नहीं सकता था, अब वो उसे महसूस कर सकता था। इस तरह शिवा ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पहली सीढ़ी पूरी कर ली और अपने इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाकर यह साबित कर दिया कि वो एक असाधारण योद्धा क्यों है। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को नए रूप में पा लिया हो। तभी सम्राट रैन भार्गव वहां प्रकट होते हैं। वे शिवा को ध्यानावस्था में देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर वे धीरे से अपना हाथ उठाते हैं और उसकी शक्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटा देते हैं। अचानक शिवा की आंखें खुलती हैं, लेकिन वे अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक नई चमक थी, एक नई गहराई। रैन भार्गव गर्व से कहते हैं, तुम्हारा पहला पड़ाव पूरा हुआ शिवा, अब बारी है अगले पड़ाव की। तभी सम्राट रैन भार्गव गंभीर स्वर में शिवा से कहते हैं, अब तुम्हें बिना कुछ सोचे इन हमलों से बचना होगा। तुम्हें अपने शरीर को इस हद तक प्रशिक्षित करना होगा कि वो खुद ब खुद प्रतिक्रिया दे, बिना तुम्हारे मन के हस्तक्षेप के। युद्ध में सोचने का समय नहीं मिलता। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया देंगी, तभी तुम वास्तविक योद्धा बन पाओगे। शिवा ध्यान से उनकी बात सुन रहा था,
लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रैन भार्गव ने अपनी हथेली उठाई और एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित की। हवा में एक विशाल दिव्यास्त्र प्रकट हुआ, जिसकी चमक इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो सूरज का टुकड़ा आकाश में चमक रहा हो। उस दिव्यास्त्र से अचानक हजारों सूक्ष्म दिव्यास्त्र निकलने लगे, जो सुई से भी अधिक बारीक थे और इतनी तेज गति से घूम रहे थे कि उनकी भनभनाहट से हवा तक कांप उठी। शिवा ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर उन अस्त्रों को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी रैन भार्गव ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उसकी दिव्य दृष्टि को भी निष्क्रिय कर दिया। अब न सिर्फ उसकी आंखें बल्कि उसकी आत्मदृष्टि भी बेकार हो चुकी थी। वो अब पूरी तरह अंधेरे में था। अब बचकर दिखाओ शिवा, रैन भार्गव की आवाज गूंजती है और अगले ही क्षण हजारों दिव्यास्त्र शिवा की ओर बिजली की गति से बढ़ते हैं। शिवा पूरी कोशिश करता है, लेकिन पहले ही वार में दर्जनों अस्त्र उसकी त्वचा को चीरते हुए निकल जाते हैं। वो दर्द से करहा उठता है, लेकिन पीछे हटने की बजाय फिर से तैयार होता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रैन भार्गव की ठंडी आवाज गूंजती है, युद्ध में तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम कुछ नहीं देख सकते, तब तुम्हें अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से शून्य करना होगा। अगर तुम्हारा मन विचलित हुआ तो ये अस्त्र तुम्हें चीर कर रख देंगे। शिवा को अब एहसास हुआ कि ये परीक्षा कितनी कठिन थी। उसे अपनी सोच से परे जाकर खुद को प्रशिक्षित करना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पहले ही दिन उसका पूरा शरीर घावों से भर गया। उसके हाथ, पैर, सीना, हर जगह घाव थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि वो इस परीक्षा को पास करके ही रहेगा। अगले कुछ दिनों में कुछ बदलने लगा। शिवा पहले से तेज और सतर्क हो गया था। पहले जहां हर अस्त्र उसे चीरता हुआ निकल जाता था, अब वो उनमें से कुछ से बचने में सफल होने लगा था। वो अपने शरीर को पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। 10 दिन बाद उसका शरीर पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने लगा था। अब उसे अदृश्य अस्त्रों का आभास होने लगा था। वो उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन किसी अनजानी शक्ति से महसूस करने लगा था कि वो कहां से आ रहे हैं। अब शिवा के रिफ्लेक्स तेज हो गए थे। उसकी सुनने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता 2 गुनी हो चुकी थी। 20 दिन बीत गए। अब शिवा ने अपने शरीर को पूरी तरह प्रशिक्षित कर लिया था। उसकी हर हरकत इतनी स्वाभाविक और तेज थी कि कोई भी अस्त्रों से छू तक नहीं पा रहा था। उसका शरीर अपने आप लड़ रहा था, बिना किसी मानसिक हस्तक्षेप के। रैन भार्गव ने हमले रोक दिए और गंभीर आवाज में बोले, शिवा, तुम्हारा दूसरा पड़ाव पूरा हुआ। अब तुम अपने शरीर को बिना किसी मानसिक अवरोध के नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अब इससे भी कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। शिवा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ओर एक और कदम बढ़ा चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रैन भार्गव की गंभीर आवाज गूंजी, तुम्हारी अंतिम परीक्षा शुरू होगी। उनके शब्दों में एक अजीब सा भार था, मानो वे किसी बड़े रहस्य की घोषणा कर रहे हों। शिवा ने उनकी आंखों में झांका। वहां कोई संदेह नहीं था, बस एक अडिग विश्वास था। तभी उन्होंने आचार्य योगमाया और भैरवी को बुलाया। शिवा ने उनकी ओर देखा। योगमाया की आंखों में कठोर अनुशासन था, वहीं भैरवी की निगाहों में हल्की सी चिंता झलक रही थी। रैन भार्गव ने आगे कहा, तुम्हें इन दोनों से एक साथ लड़ना होगा। शिवा को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। वो पहले भी कई बार कठिन लड़ाइयों का सामना कर चुका था। उसने तुरंत कहा, ठीक है। लेकिन तभी रैन भार्गव के अगले शब्दों ने सभी को चौंका दिया। लेकिन इस मुकाबले में तुम दिव्यास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और ना ही किसी दिव्य शक्ति का। तुम्हें केवल अपनी शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल पर निर्भर रहना होगा। शिवा के चेहरे से क्षण भर के लिए आत्मविश्वास का रंग हल्का पड़ गया। दिव्य शक्तियां और दिव्यास्त्र तो उसकी ताकत का अहम हिस्सा थे। बिना उनके लड़ना, वह थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही ज्वाला जल उठी जो हमेशा हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती थी। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, ठीक है गुरुदेव। रैन भार्गव अब आचार्य योगमाया और भैरवी की ओर मुड़े। उनका स्वर गंभीर था, तुम दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगी। मार्शल आर्ट, दिव्य शक्तियां और यहां तक कि दिव्यास्त्र भी, तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं है। भैरवी और योगमाया एक दूसरे को देखने लगी। उनके मन में सवाल थे। भैरवी ने संकोच से कहा,
क्या शिवा बिना किसी शक्ति के हमारा मुकाबला कर पाएगा? रेन भार्गव मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान कोई सांत्वना नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी परीक्षा की पूर्व घोषणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यही तो देखना है। शिवा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में कोई झिझक नहीं थी। वह मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, मैं पूरी तरह तैयार हूं। क्या तुम दोनों तैयार हो? उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन भैरवी और योग माया की आंखों में हल्की चिंता उभर आई। शिवा कितना भी ताकतवर हो, पर बिना किसी शक्ति के दो दिव्य योद्धाओं का सामना करना आसान नहीं था। लेकिन वे जानती थीं कि यह शिवा की परीक्षा थी और उसे ही इसे पार करना था। वे दोनों धीरे से सिर हिलाती हैं। रेन भार्गव ने सभी योद्धाओं को बैटल ग्राउंड से हटने का आदेश दिया। जैसे जैसे मैदान खाली हुआ, एक अजीब सी घबराहट हवा में तैरने लगी। शिवा और उसके प्रतिद्वंद्वियों के अलावा वहां अब केवल 3 योद्धा खड़े थे। एक ऐसा युद्ध जो केवल ताकत का नहीं, बल्कि हृदय, मन और आत्मा की परीक्षा थी। जैसे ही मुकाबला शुरू होने वाला था, पूरे सूर्य महल में हलचल मच गई। योद्धा और दर्शक बैटल ग्राउंड के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। हर किसी की निगाहें इस ऐतिहासिक लड़ाई पर थीं। कुछ ही देर में सम्राट रोहन ओबेरॉय, संदीप मेहरा, गैंडा स्वामी, यदु, प्रवीण मेहरा, शिवम, सूर्या, जया, विजया चहल सूर्यवंशी, अनामिका और कई अन्य योद्धा भी वहां आ पहुंचे। हर कोई केवल शिवा को देख रहा था। क्या वह बिना किसी शक्ति के जीत सकता है? क्या यह उसके लिए असंभव नहीं होगा? तभी रोहन चहल सूर्यवंशी के पास आया और हल्की हंसी के साथ बोला, अब देखता हूं कि यह शिवा बिना शक्तियों के कैसे लड़ पाएगा। उसके शब्दों ने वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। क्या सच में शिवा बिना किसी दिव्य शक्ति के इस कठिन परीक्षा को पार कर सकेगा, या यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी हार होगी? बैटल ग्राउंड पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शिवा ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां कस गईं। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसकी क्षमता, उसके संकल्प और उसके अस्तित्व की अंतिम परीक्षा थी। अब सवाल यह था कि क्या शिवा इस परीक्षा में पास हो पाएगा? क्या वह बिना किसी शक्ति के आचार्य योग माया और भैरवी जैसी 2 दिव्य सम्राट युद्ध स्तर की योद्धाओं को हरा पाएगा? क्या उसका शारीरिक कौशल और युद्धक अनुभव ही उसे विजय दिलाने के लिए पर्याप्त होगा, या यह परीक्षा उसके लिए सबसे कठिन चुनौती साबित होगी? जैसे ही मुकाबले की शुरुआत होगी, क्या शिवा की रणनीति उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी, या फिर आचार्य योग माया और भैरवी की संयुक्त ताकत उसे झुका देगी? क्या शिवा इस लड़ाई में अपनी सीमा लांघकर कुछ ऐसा कर पाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था, या यह मुकाबला उसके लिए असंभव सिद्ध होगा? जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, 9 ब्रह्मांडों की ट्रेनिंग अब अपने अंतिम चरण में थी। रेन भार्गव शिवा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कला सिखा रहे थे। इस कला के पहले 2 पड़ाव शिवा सफलतापूर्वक पार कर चुका था, लेकिन अब बारी थी तीसरे और सबसे कठिन पड़ाव की। यह परीक्षा किसी भी योद्धा के लिए असंभव मानी जाती थी। शिवा को बिना किसी शक्ति के, केवल अपने युद्ध कौशल के बल पर आचार्य योग माया और भैरवी 2 दिव्य सम्राट योद्धाओं से लड़ना था। सूर्य महल का बैटल ग्राउंड योद्धाओं और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजरें शिवा पर थीं। क्या वो बिना किसी दिव्य शक्ति के इन दोनों का सामना कर पाएगा, या ये उसकी सबसे कठिन हार होगी? हवा में अजीब सी उत्तेजना थी। हर किसी को इस ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार था। वहां मौजूद थे सम्राट रोहन ओबेरॉय, संदीप मेहरा, गैंडा स्वामी, यदु, प्रवीण मेहरा, शिवम, सूर्या, जया, विजया चहल सूर्यवंशी, अनामिका और कई अन्य महान योद्धा। सभी की निगाहें युद्ध भूमि पर टिकी हुई थी। रेन भार्गव ने हाथ उठाया और घोषणा की, युद्ध आरंभ हो। शब्द गूंजते ही आचार्य योग माया और भैरवी दोनों ने एक साथ शिवा पर हमला कर दिया। योग माया ने अपनी पूरी शक्ति से वज्र भाला पिनाकिन को फेंका। उस भाले में पर्वतों को नष्ट करने की क्षमता थी। जैसे ही वो हवा में लहराया,
जमीन कांप उठी। भाले की गति इतनी तीव्र थी कि हवा चीरती हुई आवाज कर रही थी। शिवा ने अपनी आंखें बंद की। अब उसका दिमाग किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक अति संवेदनशील योद्धा की तरह काम कर रहा था। भाला जैसे ही करीब पहुंचा, शिवा ने बिना सोचे 360 डिग्री का टर्न लिया और उस भयानक वार से बच गया। लेकिन तभी भैरवी ने अपनी तलवार निकाली और सीधा शिवा की गर्दन पर वार किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई आम योद्धा देख भी नहीं सकता था। फिर भी शिवा ने शांत भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाया और तलवार की धार रोक ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि भैरवी को पीछे हटना पड़ा। पर खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। वज्र भाला पिनाकिन अचानक अपनी दिशा बदलकर फिर से शिवा की ओर बढ़ा। ये एक दिव्य अस्त्र था जो अपने शिकार का पीछा करता है। शिवा ने झट से अपनी गर्दन झुकाई और इस घातक वार से बच निकला। पर इस बार भैरवी तैयार थी। जैसे ही शिवा झुका, उसने पूरी शक्ति से एक जबरदस्त घूंसा शिवा की ओर बढ़ाया। ये कोई साधारण घूंसा नहीं था, इसमें दिव्य ऊर्जा भरी थी। अगर ये किसी पर लगता तो उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती। लेकिन शिवा ने फिर से बिना किसी भाव से उस घूंसे को अपने हाथों से रोक लिया। भैरवी की आंखों में अविश्वास था। वो बुदबुदाई, ये कैसे संभव है? तभी आचार्य योगमाया ने तेजी से हवा में छलांग लगाई और शिवा के चेहरे पर किक मारने की कोशिश की। उनकी टांग इतनी तेजी से आई कि लगा अब शिवा नहीं बच पाएगा। लेकिन बिजली की तरह शिवा ने उनकी टांग को पकड़ लिया और उन्हें हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया। योगमाया तुरंत संभल गईं, पर इससे पहले कि वो फिर वार करती, भैरवी ने पीछे से हमला कर दिया। उसकी तलवार अब शिवा की गर्दन से बस कुछ इंच दूर थी, पर शिवा ने सिर्फ 2 उंगलियों से तलवार की धार रोक ली। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या यह असंभव था? भैरवी के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन शिवा शांत था, जैसे उसे पहले से पता था कि यह सब होगा। तभी योगमाया ने अपने भाले पिनाकिन से शिवा के हाथ पर वार किया। भाले और हाथ के टकराने से पूरा मैदान हिल उठा। अब दोनों योद्धाएं समझ चुकी थीं कि शिवा को साधारण युद्ध कौशल से हराना असंभव है। उसकी गति, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी रणनीति सब कुछ परिपूर्ण था। योगमाया ने आंखें बंद की। उनके चारों ओर हरी ऊर्जा घूमने लगी। आसमान में एक चमकता हुआ हरा चक्र बन गया। यह था शक्ति चक्र, एक ऐसा अस्त्र जिसे बिना दिव्य शक्तियों के रोकना असंभव माना जाता है। शक्ति चक्र जैसे ही पूर्ण हुआ, उन्होंने उसे शिवा की ओर छोड़ दिया। सम्राट रोहन ओबेरॉय बोले, किसी भी योद्धा के लिए बिना दिव्य शक्तियों के शक्ति चक्र से बचना असंभव है। उनकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन था कि अब शिवा की हार तय है। सभी दर्शकों की नजरें उसी पल पर थीं। शक्ति चक्र हवा में लहराता हुआ अपनी पूरी गति से शिवा की ओर बढ़ रहा था। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि जमीन में दरारें पड़ने लगी थीं। लेकिन तभी शिवा के भीतर कुछ बदलने लगा। उसकी छुपी हुई शक्तियां सक्रिय हो गईं। उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बन गया जो उसे बचाने को तैयार था। लेकिन शिवा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, यह परीक्षा बिना शक्तियों के पार करनी होगी। फिर उसने अपना दिव्य कवच स्वयं हटा दिया। अब शक्ति चक्र तेजी से उसकी ओर आ रहा था, लेकिन शिवा हिला तक नहीं। जैसे ही चक्र उसके सामने पहुंचा, शिवा ने अपनी पूरी ताकत से उस पर घूंसा मारा। एक विशाल विस्फोट हुआ। शक्ति चक्र फट गया। उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। पूरा मैदान रोशनी और धुएं में ढक गया। हर किसी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ये इतना शक्तिशाली विस्फोट था कि बैटल ग्राउंड की जमीन तक हिल गई। लेकिन धुएं की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी दर्शक, योद्धा और यहां तक कि सम्राट रोहन ओबेरॉय तक ये देखने के लिए बेचैन थे कि क्या शिवा अब भी खड़ा है या नहीं। तभी धुएं में से एक तेज आकृति निकली। भैरवी।
वो धुएं का फायदा उठाकर तेजी से शिवा की ओर बढ़ी और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार घोंसा उसके पेट में मार दिया। धड़ाम। जैसे ही धुआं पूरी तरह हटा, सभी ने देखा कि शिवा के शरीर पर हल्के फुल्के घाव आ चुके थे, लेकिन वो अब भी खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने न केवल शक्ति चक्र को सफलतापूर्वक रोका था, बल्कि वो अब भी इस युद्ध में मजबूती से डटा हुआ था। तभी सभी की नजर बैटल पॉइंट के डिजिटल बोर्ड पर गई। भैरवी और आचार्य योग माया को इस हमले के लिए 2 पॉइंट मिल चुके थे। इससे पहले शिवा के पूरे 10 पॉइंट थे, लेकिन अब उसके पॉइंट घटकर 8 रह गए थे। आचार्य योग माया को समझ आ गया था कि साधारण दिव्यास्त्र से शिवा को हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने तुरंत इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही उन्होंने इसे सक्रिय किया, पूरा आकाश काला पड़ गया। बादल गरजने लगे और देखते ही देखते हजारों बिजली की धाराएं आकाश से शिवा पर गिरने लगीं। हर एक बिजली इतनी शक्तिशाली थी कि अगर कोई भी योद्धा इसके संपर्क में आता तो वो राख बन सकता था। लेकिन शिवा ने बिना सोचे समझे, बिना रुके, हर एक बिजली के हमले से बचना शुरू कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले ही जानता हो कि अगला हमला कहां होने वाला है। वो एक बिजली के वार से बचते हुए दूसरी ओर कूदता, फिर तुरंत तीसरी के हमले से बचने के लिए जमीन पर झुक जाता। लेकिन आचार्य योग माया ने अपनी सबसे घातक रणनीति अपनाने का फैसला किया। उन्होंने 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया का आह्वान किया। देखते ही देखते उनके चारों ओर 9 दिव्य महिला योद्धाओं की छाया प्रकट हुई। ये 9 छायाएं ठीक आचार्य योग माया जैसी दिखती थीं और उनकी ही तरह ताकतवर। इनका हर वार असली की तरह प्रभावशाली था, पर यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। भैरवी भी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी 1000 छाया तकनीक का उपयोग किया, जिससे पूरे बैटल ग्राउंड में उसकी हजारों छवियां उत्पन्न हो गईं। अब शिवा को न केवल दिव्यास्त्र से बचना था, बल्कि उसे आचार्य योग माया, 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया और भैरवी की हजारों छवियों से भी लड़ना था। तभी रेन भार्गव कहते हैं, अब आएगा असली मजा। उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वे हल्की मुस्कान के साथ दोहराते हैं, अब आएगा असली मजा। उनकी आवाज गूंजती है, जिससे पूरे बैटल ग्राउंड में एक नया जोश भर जाता है। सभी योद्धा, सम्राट और दर्शक इस मुकाबले की गंभीरता को महसूस कर रहे थे। यह अब सिर्फ एक अभ्यास युद्ध नहीं रह गया था, ये एक परीक्षा थी जो ये साबित करने वाली थी कि क्या शिवा वास्तव में 9 ब्रह्मांडों की लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं। आचार्य योग माया अपनी युद्ध रणनीति को तुरंत बदलती हैं। वे अपने हाथ में पकड़े वज्र भाला पिनाकिन को 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया को सौंप देती हैं। ये छाया 9 शक्तिशाली महिला योद्धाओं की दिव्य ऊर्जा का सम्मिलन थी, जो केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थी, शिवा को हराना। जैसे ही भाले को एकीकृत छाया ने पकड़ लिया, उसकी नोक से दिव्य ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। इसके बाद आचार्य योग माया खुद आगे बढ़ती हैं और अपने मार्शल आर्ट से शिवा पर हमला करने लगती हैं। शिवा का ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। उसने अपनी आंखों को हल्का सा बंद किया और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सक्रिय कर लिया। अब वो किसी भी हमले से पहले ही उसके आने का आभास कर सकता था। आचार्य योग माया की हर चाल का वो सहजता से बचाव कर रहा था, मानो ये कोई कठिन मुकाबला नहीं, बल्कि एक सामान्य अभ्यास हो। लेकिन तभी 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया अपने विशाल भाले से शिवा पर लगातार वार करने लगी। हर एक वार की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अगर कोई और योद्धा इस हमले का शिकार होता तो वो तुरंत पराजित हो जाता। शिवा एक के बाद एक हमले को चकमा दे रहा था, लेकिन तभी भैरवी ने अपनी माया का उपयोग किया और अपने हमलों को और भी तेज बना दिया। अब उसे 3 तरफ से एक साथ हमलों का सामना करना पड़ रहा था। आचार्य योग माया की ताकतवर मार्शल आर्ट्स तकनीकें, 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया का भाला और भैरवी की जटिल रणनीतियां, ये युद्ध अब कठिन से कठिनतम हो चुका था।
बैटल ग्राउंड के चारों ओर खड़े योद्धाओं की सांसें थम चुकी थीं। इस तरह के युद्ध को वो पहली बार देख रहे थे। सम्राट रोहन ओबेरॉय, जो पूरे समय ध्यान से ये युद्ध देख रहे थे, गहरी सांस लेते हुए बोले, अब ये मुकाबला जरूरत से ज्यादा कठिन हो चुका है। भैरवी और आचार्य योगमाया बिना रुके लगातार शिवा पर हमला कर रही हैं। इन दोनों का तालमेल इतना गजब का है कि ये देवताओं को भी युद्ध में हरा सकती हैं। शिवा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का उपयोग कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे थकान उसके शरीर पर असर डालने लगी थी। उसका मन तो स्थिर था, लेकिन उसके शरीर की गति अब थोड़ी धीमी पड़ रही थी। तभी अचानक 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया का भाला उसकी बांह को छू जाता है। शिवा अपनी पूरी शक्ति से वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ऊर्जा थोड़ी कम हो चुकी थी और उसके स्कोर से एक और पॉइंट घट जाता है। दर्शकों के बीच हलचल मच जाती है। यह पहली बार था जब शिवा के बचाव में हल्की सी चूक हुई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भैरवी ने अपनी पूरी शक्ति से हजारों आग के गोले शिवा पर बरसा दिए। अब शिवा को बिजली और आग दोनों का सामना करना पड़ रहा था। चारों ओर केवल आग की लपटें और बिजली की चमक ही दिखाई दे रही थी। शिवा को अब पूरी तरह से खुद को संभालना था। उसने तेजी से अपने शरीर को घुमाया और आग के गोले और बिजली के हमलों से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हमलों की गति इतनी तेज थी कि वो पूरी तरह बच नहीं पाया। अब उसका स्कोर 10 में से सिर्फ 5 पॉइंट रह गया था। बैटल ग्राउंड में अब केवल सन्नाटा था। मुकाबला अब बराबरी पर आ गया था। शिवा के पास 5 पॉइंट और आचार्य योगमाया और भैरवी के पास भी 5 पॉइंट। यानी अब जो भी अगला वार करेगा और सफल होगा, वो ये मुकाबला जीत जाएगा। शिवा ने एक गहरी सांस ली और अपनी बची हुई ऊर्जा को इकट्ठा किया। अब उसे किसी भी कीमत पर यह मुकाबला जीतना था। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक जोरदार घूसा आचार्य योगमाया को मारा। घूंसे की ताकत इतनी थी कि वे 10 कदम पीछे चली गईं। लेकिन इसी दौरान 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया का भाला सीधा शिवा की गर्दन की ओर आ गया। बैटल ग्राउंड में सभी की आंखें फैल गईं। लेकिन तभी शिवा ने अपने हाथों को तेजी से बढ़ाया और केवल 2 उंगलियों से उस भाले को पकड़ लिया। पूरा बैटल ग्राउंड ये देखकर हतप्रभ रह गया। लेकिन इससे पहले कि शिवा पूरी तरह संतुलित हो पाता, भैरवी ने अपनी तलवार से एक और खतरनाक वार किया। शिवा उसे रोकने के लिए तैयार था, लेकिन तभी आचार्य योगमाया ने एक दिव्यास्त्र उसकी ओर छोड़ दिया। शिवा ने झट से अपने दूसरे हाथ से उस दिव्यास्त्र को पकड़ लिया। अब उसके एक हाथ में भाला था और दूसरे हाथ में दिव्यास्त्र। उसे दोनों को संभालना पड़ रहा था और यही मौका देखकर भैरवी ने अपनी तलवार से दूसरा वार किया। शिवा का शरीर उस हमले से खुद को बचा तो सका, लेकिन तलवार की हल्की सी नोक उसे छू गई। बैटल ग्राउंड में शिवा की गर्दन से खून की एक हल्की बूंद टपकी। यह मामूली घाव था, लेकिन स्पर्श नहीं, भैरवी और आचार्य योगमाया को एक अतिरिक्त पॉइंट दे दिया और इसी के साथ उनका स्कोर 6 हो गया और वे मुकाबला जीत गईं। शिवा मुकाबला हार गया। बैटल ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सभी को विश्वास था कि शिवा अजय था, लेकिन इस बार वो हार चुका था। पर यह एक वास्तविक लड़ाई नहीं थी। यह केवल एक अभ्यास युद्ध था। यह युद्ध केवल शिवा की परीक्षा लेने के लिए था और उसे इस युद्ध से सीखना था। रैन भार्गव की आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहता था। अब शिवा सच में तैयार होगा। तभी भैरवी और आचार्य योगमाया एक साथ शिवा की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी, मानो वो शिवा की तकलीफ को महसूस कर सकती थी। भैरवी की आंखें हल्की नमी से भर गईं और उसने तेजी से कदम बढ़ाए। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट और गहरी चिंता का मिश्रण था। तुम ठीक तो हो शिवा? आचार्य योगमाया भी उसके पीछे पीछे आईं। उनकी भौहें तन गईं और आंखों में बेचैनी उतर आई। शिवा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं ठीक हूं, ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे से पसीना बह रहा था और शरीर पर हल्के घावों के निशान थे। भैरवी की आंखों में यह सब देख दर्द उभर आया। उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श कोमल था, लेकिन उसमें एक पत्नी और एक मां जैसी दृढ़ता भी थी। मेरे साथ चलो, उसने नर्म आवाज में कहा। मैं तुम्हें लेप लगा देती हूं, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और घाव जल्दी भरेंगे। शिवा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन भैरवी की जिद के आगे उसकी ना कोई मायने नहीं रखती थी। वो जानता था जब भैरवी कुछ सोच लेती है तो उसे रोकना नामुमकिन था। तभी एक सधी हुई गंभीर आवाज गूंजती है, तुम्हें इन दोनों के साथ ही ट्रेनिंग जारी रखनी होगी शिवा। शिवा ने सिर उठाया। सामने रैन भार्गव खड़े थे। उनके चेहरे पर वही कठोरता थी जो किसी अनुभवी योद्धा में होती है। उनकी आंखें शिवा पर टिकी थी, मानो उसके मन की हर हलचल को भांप रही हो। कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने आचार्य योगमाया और भैरवी की ओर देखा। उनकी नजरों में गर्व की झलक थी। तुम दोनों का संयोजन शानदार था।
तुम्हारी टाइमिंग, हमले करने की सटीकता और तुम्हारी रणनीति गजब की थी। यही मैं चाहता था। यह सुनकर आचार्य योगमाया और भैरवी ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन यह गर्व और संतोष की मुस्कान थी। ये उनके लिए सम्मान की बात थी कि रैन भार्गव ने उनके युद्ध कौशल की सराहना की थी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। रैन भार्गव ने हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कुछ ही दिनों में यहां नरक क्षेत्र के योद्धा भी आने वाले हैं। ये सुनते ही वहां खड़े सभी योद्धाओं के चेहरे पर एक अलग ही तनाव उभर आया। नरक क्षेत्र के योद्धा अपनी क्रूरता और अपार शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके साथ मुकाबला आसान नहीं था। रैन भार्गव ने सबकी उत्सुकता और चिंता को समझते हुए आगे कहा, तुम लोगों को अपनी जोड़ियों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम्हारी आपसी समझ और तालमेल और बेहतर हो सके। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। और हाँ, कल एक नई मेहमान भी यहाँ आने वाली है। यह सुनकर शिवा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने रैन भार्गव की ओर देखा और धीमे लेकिन ठोस स्वर में पूछा, क्या उसकी तैयारी पूरी हो गई? रैन भार्गव ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सब कुछ तैयार है। अब यह बात भैरवी और आचार्य योगमाया के लिए नई पहेली बन गई थी। वे दोनों उत्सुकता से शिवा की ओर मुड़ी और लगभग एक साथ पूछा, कौन आने वाला है? शिवा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह एक सीक्रेट है, तुम दोनों को कल खुद पता चलेगा। यह सुनकर भैरवी ने हल्की भौहें चढ़ाईं और हाथ मोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन अगर यह कोई बड़ा सरप्राइज हुआ और मैंने पहले से अंदाजा नहीं लगाया तो फिर देखना शिवा। शिवा हंस दिया, लेकिन यह हंसी ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही वह घर पहुंचा, भैरवी उसकी जान के पीछे पड़ गई। बताओ ना, कल कौन आ रहा है? ये इतनी बड़ी बात क्यों बनाई जा रही है? वह एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछ रही थी। शिवा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन भैरवी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह कभी गुस्सा दिखाती, कभी मासूमियत से उसे देखती, कभी मीठी बातें करने लगती। शिवा आखिरकार परेशान होकर बोला, भैरवी, कम से कम मुझे थोड़ी देर चैन से बैठने दो। तभी अचानक शिवाय दौड़ता हुआ आया और मासूमियत से बोला, पापा, आप ही बता दो ना कि कल कौन आने वाला है। मम्मा बता ही नहीं रही। शिवा उसे देखकर सिर पकड़ लेता है। दूसरी ओर आचार्य योगमाया भी उसे बार बार फोन कर रही थी, लेकिन शिवा ने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। अब धीरे धीरे यह चर्चा पूरे क्षेत्र में फैलने लगी थी। कल कौन सा नया मेहमान आने वाला है? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था, लेकिन कोई भी इसे उजागर नहीं कर रहा था। उसी समय रैन भार्गव गहरी सोच में यदु भार्गवन के पास पहुंचे। उन्होंने कुछ पल तक यदु को देखा, मानो वह यह सोच रहे थे कि यह बात कहनी चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, समय आ गया है यदु, अब हमें पल्लवी को जीवित करना होगा। यह सुनते ही यदु की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके मन में एक साथ कई भावनाएं उमड़ने लगीं, हैरानी, खुशी और हल्की घबराहट। ताऊ जी, क्या सच में? उसकी आवाज कांप रही थी। रैन भार्गव ने सिर हिलाया, हाँ, अब वह समय आ चुका है। तुम इतने वर्षों बाद अपनी बहन से दोबारा मिलने वाले हो। यदु की आंखों में चमक आ गई। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और रैन भार्गव को गले लगा लिया। इतने वर्षों तक उसने अपनी बहन को सिर्फ यादों में जिया था, लेकिन अब उसे एक और मौका मिलने वाला था। महान भार्गवन खानदान, जिसे कभी अपराजय माना जाता था, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, आज उसी परिवार का एक बड़ा हिस्सा बिखर चुका था। यह सोचकर रैन भार्गव की आंखों में एक अजीब सा दर्द झलकता है। लेकिन अब पल्लवी वापस आने वाली थी और इस बात ने पूरे भार्गवन खानदान में एक नई आशा जगा दी थी। कल का सूरज एक नए रहस्य और नई शुरुआत को जन्म देगा। तो अब सवाल यह है कि जब यह खबर फैलेगी कि भार्गवन खानदान की वारिस पल्लवी भार्गवन लौट कर आ रही है, तो सबकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? क्या यह खबर सभी को प्रसन्न करेगी या फिर किसी के मन में भय और अस्थिरता भर देगी? क्या उसके वापस आने से पुराने रहस्यों का पर्दाफाश होगा या फिर नए संघर्षों की शुरुआत होगी? यदु भार्गवन की वर्षों पुरानी पीड़ा क्या अब समाप्त होगी या यह महज एक नई परीक्षा की शुरुआत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या पल्लवी भार्गवन उसी रूप में लौटेगी जैसी वह पहले थी, या समय और परिस्थितियों ने उसे पूरी तरह बदल दिया है?
इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जुड़े रहिए महायोद्धा शिवा के साथ, क्योंकि यह कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है।